अगला। वहीं उसके साथ में विपिन उन सभी से कहता है। तो उसके साथ में ही विपिन को देखने के बाद में जब वह लोग सभी पागल हो चुके थे कि वह अगला अगला कर रहा है, तो वहीं वह सभी चुपचाप अपनी जगह पर खड़े हुए थे। विपिन कहता है, अरे क्या हुआ भाई, तुम्हें खेलना वेलना नहीं है क्या, या तुम्हें हार वार माननी है तो तुम ऐसे बता दो। आखिरकार तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो और तुम मेरे को यहाँ क्या देख रहे हो। उसके बाद विपिन उन सभी से कहता है। तो वहीं सामने वाला का अभी तक भी यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो विपिन कहता है, तुम लोग देख तो ऐसे रहे हो जैसे कि यहाँ पर अभी भी तुम्हारे सामने कोई तुम्हारा एक हाई रैंकर मर गया हो, या फिर यहाँ पर तुम्हारा कोई एक अच्छा सा हीरो मर गया हो। तो वहीं दूसरा कहता है, क्या भाई तुझे यहाँ पर ये नहीं पता तूने अभी क्या कर दिया है। अरे भाई क्या कर दिया, मैंने केवल एक बंदे को मारा है और उसके बाद में बस यहाँ पर मैच जीत गया हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। विपिन अपने कंधे उचकाते हुए कहता है। धड़ाम से यहाँ पर जैसे विपिन की वो बात सुनी जाती है ना, तो सारी पब्लिक वहीं पर ही गिर जाती है और उसके साथ में सभी तक सन्नाटा फैल जाता है। भाई एक बात बताएगा कि तूने यहाँ पे ये लो प्रोफाइल नाम केवल दिखाने के लिए रखा है या फिर वास्तव में तेरा लो प्रोफाइल बनाया हुआ है। तो विपिन कहता है, हाँ भाई मैं लो प्रोफाइल हूँ, आखिरकार मेरे से बड़ा लो प्रोफाइल कोई और है ही नहीं, तुम यहाँ पर फालतू की मजाक क्यों कर रहे हो। तो उसके साथ में सभी अब उल्टियां करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर उनके अंदर बस की होती ना तो ईंट पकड़कर सीधा उसके सर के ऊपर दे मारते, क्योंकि आखिरकार ये बंदे यहाँ पर करना क्या चाह रहा था। यहाँ पर लो प्रोफाइल इसको कहते हैं क्या, अगर लो प्रोफाइल इसको कहते हैं तो हाई प्रोफाइल किसको कहेंगे। अच्छा चला मेरे को ये बताओ कि आखिरकार वो बंदा कौन था जो यहाँ पर थोड़ी देर पहले मेरे से लड़ने के लिए आया था। तो उसके बाद में कहता है, अरे भाई यहाँ पर वो कोई और नहीं था, वह आंतरिक स्टूडेंट्स का नंबर 1 रैंकिंग प्लेयर था, तुमने उसको हरा दिया है। क्या आंतरिक स्टूडेंट का नंबर 1 प्लेयर, क्या वास्तव में ऐसा कुछ था, मैंने उसको हराया था, लेकिन यार मुझे तो उसके अंदर नंबर 1 जैसा कुछ भी नहीं लगा। वही सामने वाला कहता है, क्या तुम्हें उसके अंदर कुछ महसूस नहीं हुआ, कुछ अलग सा, कुछ अलग ही पावर, कुछ अलग ही खतरनाक चीजें, जिसके बाद में तुम्हें लगा कि हाँ भाई ये तो सबसे ज्यादा हट गए है और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज बड़ी हुई है। तुम्हें क्या पता नहीं चला, एक बंदा यहाँ पर पागल होने का कगार पर पहुंच गया था, जो बंदा विपिन को ये सब कुछ बता रहा था। तो विपिन कहता है, नहीं यार मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, मैंने बस ये जरूर देखा था कि उसकी ताकत है ना और जो उसकी स्पीड थी वो बहुत ज्यादा तेज थी, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने तो बस अपनी तलवार आगे उठाती और वो बस निकल गया बाहर। विपिन यहाँ पर अब सोच के अंदर पड़ गया था कि क्या वास्तव में उसने अभी अभी यहाँ पर एक रैंकर को हराया था। तो वही दूसरी तरफ जहाँ पर भीड़ और विपिन के बीच में ये सभी बातें चल रही थी ना, तो वहीं आखिरकार जो जुनैद था वो भी अपनी आंखें खोलता है। अरे मेरा सर इतनी तेज से घूम रहा है, उस बंदे ने तो मेरा गला काट दिया था भाई, आखिरकार मेरे को चक्कर सा आ रहा है, इस बंदे ने पता नहीं ऐसा कैसे कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर कोई भी उसको नहीं हरा सकता, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर जो जुनैद भाई है ना वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब मुझे उनके ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास है, क्योंकि पहले यहाँ पर मैंने शायद उनको कुछ चीजें बताकर आ गया होगा, शायद उन्होंने कोई गलती वलती पकड़ ली होगी, इसी वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन फिर भी क्या ही करे, आखिरकार सामने वाला बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसके सामने तो कोई भी यहाँ पर नहीं टिक सकता था। डोडोंग डोडोंग। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वो इसी तरह सोच रहा था कि अचानक से उसको आवाज सुनाई देती है। अरे भाई कौन आ गया अब। वह कोई किसी और की आवाज नहीं थी, वह गेट की आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ पर शाकल को बजा रहा हो। उसके बाद में अब जब जुनैद यहाँ पर था नहीं, तो उसके बाद में वो वहाँ पर चला जाता है और वहाँ जाकर गेट को खोलता है, तो वो पाता है कि सामने ना कुछ स्टूडेंट्स खड़े हुए थे जिनकी अब पूरी तरह से बैंड बजी हुई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने अच्छी तरह से उनकी धुलाई कर दी हो। अरे क्या हुआ, तुम सभी को यहाँ पर किसने मारा है और ये भिखारी जैसी हालत कैसे हो रही है। तो वही सामने वाला स्टूडेंट्स कहता है, सीनियर जुनैद आप यहाँ पर, जुनैद कहाँ पर गए। वहाँ पर वह एक जना पूछता है, क्या जुनैद, अरे वो तो इधर रोल के अंदर गए हुए हैं, अभी उनको यहाँ पर किसी ने चैलेंज वैलेंज किया था तो उसी से लड़ रहे हैं। क्या वो वहाँ पर लड़ रहे हैं। तो अचानक से पीछे से एक आवाज आती है, वो वहाँ पर क्या लेने गया है, आखिरकार उसको वहाँ पर जाने की क्या ही जरूरत थी। इसके बाद में एक लड़की निकलते हुए बाहर आती है, क्या सीनियर अमृता आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। वहीं जैसे जुनैद अपने सामने उस लड़की को देखता है ना, तो उसके बाद में उसको पहचान जाता है। वास्तव में इस जगह पर है ना, वह जो भी थी ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके दादाजी का रुतबा यहाँ पर था और बहुत ज्यादा समय से ही उसका रुतबा यहाँ पर बना हुआ आ रहा था। कोई भी लड़का अगर यहाँ पर इसके ऊपर नजर भी डालता है ना, तो उसके बाद में उसके दादाजी उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी कर देते हैं। इसी वजह से जल्दी वो यहाँ पर उसको सम्मान देने लगता है। सीनियर अमृता आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर आने का क्या कारण रहेगा जो आप इस तरह से हमें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए। तो उसके साथ में अमृता कहती है, अरे क्या मेरे को यहीं पर ही सारी चीजें पूछ लोगे, अंदर नहीं बुलाओगे। तो जुनैद कहता है, हाँ आइए अंदर आइए। उसके साथ में वो जल्द ही एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद में वो कहती है, बात कुछ ऐसी कि मुझे है ना एक लड़के को ढूंढना है और उसके अंदर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो उसके साथ जुनैद कहता है, क्या एक लड़का,
क्या उसने आपको परेशान किया है? अगर ऐसी ही बात है तो जल्दी बताइए कि कौन है वो। उसको अभी यहाँ पर अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं हम लोग। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारी हूर को यहाँ पर किसी ने हाथ लगा दिया? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे सीनियर को यहाँ पर टच कर दिया गया? अब उसको यहाँ पर हम नहीं छोड़ने वाले। तो दूसरी तरफ वो कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, मुझे उससे कुछ काम है। तो उसके साथ में वह जल्दी से बिना किसी देरी के एक पिक्चर को बाहर निकालती है और कहती है, देखो ये उसकी पेंटिंग है। वह ऐसा कुछ देखता है, तुम्हें इसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर ढूंढना होगा। तो उसके साथ में यहाँ पर वो भी उसको देखता है, क्या ये? नहीं, मुझे तो यहाँ पर ये कभी भी नहीं मिला और ना ही मैंने इसको कभी देखा है और ना इसका मैंने नाम सुना है। ओह अच्छा, तुम्हें नहीं पता है? चलो फिर तो यहाँ पर जुनैद को पता होगा। तो उसके साथ वो कहता है, हाँ शायद उनको पता भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस समय तो वो यहाँ पर आंतरिक स्टूडेंट्स के इधर हॉल के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ पर वह फाइट कर रहे हैं। क्या वो वहाँ पे फाइट कर रहा है? ऐसा क्यों? आखिरकार उसको वहाँ पर जाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई और क्या नौबत आ गई जिसकी वजह से यहाँ पर वह आंतरिक स्टूडेंट्स के उस इथर हॉल के अंदर चला गया? उसको क्या शर्म वरम नहीं आ रही है बच्चों को मारते हुए? तो वही जुनैद कहता है, बात कुछ ऐसी है कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल लड़ाकू वहाँ पर आया हुआ है जो सभी की अच्छी तरह से बैंड बजाते जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पर है ना, जो हमारे सीनियर है वो वहाँ पर चले गए हैं उसको सबक सिखाने के लिए। क्या ताकतवर लड़ाकू? आखिरकार ऐसा कौन सा ताकतवर लड़ाकू आ गया? उसके बाद में वो जुनैद कहता है, यही नहीं है, केवल वो एक जने से नहीं लड़ रहा, उसने सभी को यहाँ पर चैलेंज कर दिया। लेकिन जैसे वो शब्द वहाँ पर कहे जाते हैं तो अमृता के तो होश उड़ जाते हैं। क्या इतना ज्यादा घमंडी लड़का? मुझे तो ऐसा लगा था केवल यहाँ पर केवल मैं अकेली घमंडी हूँ, ये तो मेरे से बड़ा घमंडी निकला। एक ही साथ के अंदर सभी को यहाँ पर चैलेंज कर दिया गया। आखिरकार क्या उसको पिटना विटाई करना थी क्या? वास्तव में इस जगह पर जो अमृता है ना, केवल यहाँ पर अपने दादाजी के बलबूते के ऊपर ही बची हुई थी। वैसे यहाँ पर वो भी बहुत ज्यादा घमंडी थी। वो तो यहाँ पर किसी की भी यहाँ पर धुलाई कर दिया करती थी, लेकिन उसने अपने आप को रोक कर रखा हुआ था। क्या पता गलती से किसी की अच्छी तरह से धुलाई हो जाए तो उसके बाद में बेचारा वहाँ पर क्या ही कर सकता था। जहाँ पर वो इसी तरह से बता ही रहा था कि अचानक से धड़ा एक आवाज सुनाई देती है और उसके बाद में जो जुनैद था ना, वो इधर लड़खड़ाता हुआ वहाँ पर आ रहा होता है। अरे भाई जुनैद, क्या हुआ? इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? तो उसके साथ में यहाँ पर वह कहता है, क्या जल्दी बाहर आ गया? मेरा टाइम वहाँ पर खत्म हो गया था। क्या टाइम खत्म हो गया था? क्या तुमने उसको हरा दिया? तो वह कहता है, कौन से हरा दिया? अरे वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसने एक ही बार के अंदर मेरे सर के अंदर तलवार घुसा दी। क्या तलवार घुसा दी? तुम तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हाँ तो तेजी से आगे बढ़ रहा था तभी तो उसने मेरे सर के अंदर तलवार घुसा दी और पट्टे से हेडशॉट और बोला उसने मेरे को। क्या पट्टे से हेडशॉट? भाई ये क्या हो गया पट्टे से हेडशॉट? आखिरकार क्या उसको हेडशॉट मारना यहाँ पर कहते हैं? वहीं दूसरी तरफ वह बहुत बुराई परेशान लग रहा था, ये कैसे हो सकता है? आखिरकार ऐसे लड़ाकू कहाँ से आ सकते हैं? उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर वह अमृता को वहाँ देखता है ना, तो उसके बाद में कहता है, अरे सीनियर अमृता, आप यहाँ पर क्या कर रही है? उसके बाद में उसको ग्रेड करने लगता है। तो वो कहती है, मुझे कुछ नहीं, बस मैं तो यहाँ पर कुछ काम के लिए आई हुई थी, मुझे एक लड़के को ढूंढना था। और तुम ये बताओ कि आखिरकार तुम किस लड़के के बारे में बात कर रहे हो? तो वो बताता है, एक लो प्रोफाइल नाम का लड़का है और वो यहाँ पर आया, किसी को यहाँ पर चैलेंज दे दिया और ऐसे करते हुए सारी कहानी उसने वही बता दी। क्या वास्तव में ऐसा लड़का है? वो लो प्रोफाइल, ये लो प्रोफाइल और यहाँ पर हाई प्रोफाइल, क्या उसको हाई प्रोफाइल नाम नहीं रखना चाहिए था सभी को चैलेंज करने के बाद में? लेकिन छोड़ो, क्या मुझे भी यहाँ पर ले जा सकते हो तुम? तो वहीं दूसरी तरफ जुनैद कहता है, लेकिन आप वहाँ पर कैसे जा सकते हैं? आप तो एक मुख्य स्टूडेंट है, तो आप यहाँ पर आंतरिक स्टूडेंट के इथर हॉल के अंदर जा ही नहीं सकते, ये तो रूल्स के खिलाफ होगा। तो वही वह कहती है, अरे नहीं नहीं, बात कुछ ऐसी, तो मैं ऐसा देखना चाह रही हूँ कि क्या वो लड़का कोई मुख्य स्टूडेंट तो नहीं है जो यहाँ पर आकर इस तरह से हाथ वाथ आजमा रहा हो तुम सभी के लिए, और ये एक बहाना भी हो जाएगा, इसी बहाने में उसको भी देख भी लूंगी। तो इसके साथ में जुनैद कहता है, चलो ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक रहेगा, आप मेरे साथ में चल सकती हैं। उसके बाद में जल्द ही वो अपने पास में 2 टोकन बाहर निकालता है और एक तो यहाँ पर उस अमृता को दे देता है और दूसरा वो खुद रखता है और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा, अपना ध्यान रखना। और इसके अलावा स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना।